अब एल्केन साइक्लोएल्केन सभी में या जितने भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होगा, यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कई तरह के होते हैं, उनमें से कुछ ये है, ज्यादातर जो आपके सामने है। अब देखो हाइड्रोकार्बन्स टू टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सेकंड वन इज क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें की हाइड्रोकार्बन की यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड्स की एक सिंपल लीनियर चेन होगी, यानी कि वो चेन क्लोज्ड नहीं होगी। वो होते हैं हमारे एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। हमारे एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ही आते हैं हमारे एल्केन्स, जो कि हमारे चैप्टर का नेम भी है। एल्केन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि कार्बन और कार्बन के बीच यानी दो कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी कि सैचुरेशन में कंपाउंड प्रेजेंट होगा, उसमें अनसैचुरेशन नहीं होगा। तो पूरी चेन में कहीं भी हमें अनसैचुरेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। वो हमारे को होते हैं एल्केन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अनसैचुरेटेड में हमारे दो तरह के आते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। एल्कीन्स हमारे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनमें कहीं ना कहीं चेन में एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन नेसेसरी है कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच में, वो हमारे एल्कीन्स होते हैं। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें डबल की जगह अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, यानी अनसैचुरेशन कौन सी हो, ट्रिपल बॉन्ड वाली हो, कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो कम से कम एक, वो हमारे क्या होते हैं, एल्काइंस और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हमने तीन तरह के पढ़ चुके हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब आते हैं हम क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पे, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन चेन क्लोज होगी, यानी वो कहीं ना कहीं रिंग बना रही होगी, वो हमारे कौन से होते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। वो दो तरह के होते हैं, साइक्लोएल्केन्स एंड एरीन्स। साइक्लोएल्केन्स वो होते हैं जिनमें जो एलिफैटिक होंगे, यानी एरोमेटिसिटी प्रेजेंट ना हो, सिंपल रिंग बन जाए, यानी जो सिंपल लीनियर चेन होगी वो क्लोज होके रिंग बना दे, वो क्या होंगे, हमारे साइक्लोएल्केन्स। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन जो हम पढ़ते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एक्सेट्रा। दूसरे होते हैं एरीन्स। एरीन्स वो होते हैं जिनमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट हो, यानी कि कहीं ना कहीं एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, वो कौन होते हैं, हमारे एरीन्स। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन एंड नेफ्थलीन। तो ये हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया हाइड्रोकार्बन्स का। अब हम बात करेंगे अपने एल्केन्स की और उसके बाद हम साइक्लोएल्केन्स पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं एल्केन्स की। एल्केन्स और इनका दूसरा नाम होता है पैराफिन्स। हम इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, एल्केन्स हमारे सिंपल कार्बन चेन होगी, कोई अनसैचुरेशन नहीं होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। इनका दूसरा नाम है पैराफिन्स, जो कि हमने ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पैरम एंड एफिनिस। पैरम मीन्स लिटिल, लिटिल यानी कम, और एफिनिस मीन्स रिएक्टिविटी। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
जो कम रिएक्टिव होते हैं, यानी कि जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, वो होते हैं हमारे एल्केन्स और पैराफिन्स। अब एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और ये जनरल फॉर्मूला से एक होमोलोगस सीरीज बनती है। जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स, CnH2n+2